सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशियां बनाए रखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप, हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर और भूमिहीन लोगों को मुफ्त जमीन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। अमित शाह बोले अब कभी नहीं होगी धारा 370 की वापसी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। गणपति स्थापना के लिए आज दिन भर में 3 मुहूर्त रहेंगे। सुबह 8 बजे से 9:30 तक और सुबह 11:20 से दोपहर 1:40 तक और दोपहर में 2 बजे से शाम 5:30 तक कर सकते हैं मूर्ति स्थापना। थिएटर कमांड अब रूस अमेरिका की तरह भारत भी हर दुश्मन को देगा करारा जवाब। नभ, जल और आकाश की सेना मिलकर करेगी काम, खबरदार हो जाए चीन और पाकिस्तान। बुरे वक्त में बीजेपी को छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस में हुए शामिल। विनेश बोली, जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी। हमने जितनी मेहनत कुश्ती, किसान आंदोलन, अपने आंदोलन में की उतनी ही मेहनत यहाँ भी करेंगे। अगस्त में वेज थाली की कीमत 8% घटी, वहीं नॉनवेज थाली भी सालाना आधार पर 12% हुई सस्ती। एलपीजी सिलेंडर, टमाटर, मिर्च और जीरा के भाव ने घटाए दाम। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी योजना का किया शुभारंभ। कहा, जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय। आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों का आकलन करेगी तो पानी उनका पहला पैरामीटर होगा। चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट। वहीं रेसलर विनेश पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कसा तंज। कहा, विनेश फोगाट देश की नहीं कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है। ईवी मेकर्स को अब सब्सिडी देने की जरूरत नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, लोग अब खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं जिससे आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं रह गई। बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 में हुई दिलजीत दोसांझ की एंट्री। फौजी के किरदार में नजर आएंगे पॉपुलर अभिनेता और सिंगर। लोग बोले, बॉर्डर 2 तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। अब भारत में बनेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-16। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 100 से ज्यादा जंगी विमान F-16 भारत में बनाने की पेशकश की। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। वहीं राजस्थान में बारिश का पिछले 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 18,000 लोग किए गए रेस्क्यू। आज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी रैलियों का शेड्यूल किया जारी। मोदी शाह करेंगे 7 रैलियां। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और 4 राज्यों के सीएम भी करेंगे जनसभाएं। हरियाणा में 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है भाजपा। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, गोपाल कांडा को पार्टी मर्ज करने को कहा। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की तेज रफ्तार देख रही पूरी दुनिया। भारत ने ड्रैगन को दी पटकन। हिंदुस्तान पहली बार MSCI इमर्जिंग मार्केट और इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पछाड़कर टॉप वेटेज वाला देश बना। भारत की झोली में आया 25वां मेडल। पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में कपिल परमार ने देश के लिए जूडो में जीता पहला कांस्य पदक। कपिल ने मुकाबले में ब्राजील के खिलाड़ी को सिर्फ 33 सेकंड में हराते हुए ब्रोंज अपने नाम किया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल। यूपी के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। बैंक अकाउंट्स भी हुए सीज। पीडीए ने चिपकाए नोटिस। हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार को घेरा। बोले, हेमंत से न सरकार संभल रही और न ही पार्टी। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री लोकतंत्र की हत्या ही कर सकता है। बीजेपी की हालत समुद्र में फंसे जहाज जैसी। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कसा तंज। का सबको दीवार पर लिखी इबारत दिखाई दे रही है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल। हरिद्वार के संत समाज ने हिंदू धार्मिक संदर्भों से उर्दू शब्दों को हिंदी और संस्कृत के शब्दों से बदलने की मांग रखी। कासाई और विश्वई जैसे उर्दू शब्द मुगल सल्तनत की याद दिलाते हैं। वक्फ बिल में संशोधन के लिए जेपीसी की तीसरी बैठक में भी हुआ हंगामा। विपक्षी सांसदों ने कहा, मीटिंग में मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी छुपाई।
गलती हुई थी, अब कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले हम 2 बार आरजेडी के साथ चले गए, अब फिर कभी नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर किया है विकास। झारखंड में कभी भी हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान, तैयारियों का जायजा लेने रांची पहुंची ईसीआई की टीम। देश की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार उद्योगपति सावित्री जिंदल को सांसद बेटे नवीन जिंदल का समर्थन, बोले मैं साथ हूं, पार्टी का फैसला भी सही। पूर्व विधायक ने लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। संजौली मस्जिद विवाद पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले यहां सुरक्षा की गारंटी नहीं, फिर भी हमारे कार्यकर्ता डटे। संघ कुकी मेतई दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने के लिए कर रहा बातचीत। सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले आसपास की गतिविधियों पर रखे नजर। साथ ही कहा वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत में शांति है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और सीमापुरी विधानसभा सीट से आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने थामा कांग्रेस का हाथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल, झारखंड विधानसभा चुनाव में नया मोर्चा बनाने के लिए बड़े नेता सरयू राय से मिलाया हाथ, कर चुके हैं मीटिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े महिला से फुटपाथ पर रेप का मामला आया सामने, दूसरा व्यक्ति बनाता रहा वीडियो। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली पवित्र भूमि पर ऐसी घटना से मानवता हुई कलंकित। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन खत्म, सीएम भगवंत मान से बैठक के बाद लिया फैसला। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जोगिंदर सिंह ने कहा अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो फिर से बड़ा संघर्ष करेंगे। दशकों तक जम्मू कश्मीर ने झेला गांधी अब्दुल्ला परिवार की गलतियों का दंश, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 फिर लागू करके जम्मू कश्मीर को दोबारा से अराजकता, आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झोंकना चाहते हैं। भारत में रहकर चुप रही शेख हसीना, नहीं तो इससे दोनों देशों में दिक्कतें पैदा हो सकती है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने पूर्व पीएम को दी चेतावनी। कोलकाता रेप पीड़िता की मां ने लिखा भावुक पत्र, न्याय की लड़ाई में इंसाफ की मांग की, कहा बेटी कहती थी मुझे पैसे की जरूरत नहीं। देश में 60 साल में जो नहीं हुआ भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया, योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत आयोजित बैठक में कांग्रेस पर बोला हमला। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1017 अंक की गिरावट के साथ 81,183 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 292 अंक की गिरावट रही, ये 24,852 के स्तर पर बंद हुआ। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार पर कोविड फंड घोटाले का आरोप, कांग्रेस का दावा 1000 करोड़ रुपए की हुई हेराफेरी, कई फाइलें भी गायब। कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी की रेड, 13 दिन पहले सीबीआई ने मारा था छापा। अब दिल्ली में फ्लैट खरीदने पर सिर्फ पोजीशन लेटर ही नहीं बल्कि मिलेंगे 7 जरूरी डॉक्यूमेंट्स, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर डीडीए ने उठाया अहम कदम। हरियाणा में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को दिल्ली बुलाया गया है। एक दिन पहले सीएम सैनी मनाने पहुंचे थे, इस दौरान नहीं मिलाए हाथ, नमस्ते कर बढ़ गए आगे। भाजपा से नाराज अर्पणा यादव ने यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर अब तक नहीं किया ज्वाइन, सपा के बड़े नेता से भी हो चुकी है मुलाकात। राजस्थान की वजहलाल सरकार ने एक बार फिर किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 108 आईएएस अफसरों के तबादले, जयपुर सहित 13 जिलों में होंगे नए कलेक्टर। जिम्मेदारी टीना डाबी समेत 4 महिलाओं को मिली महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लगा झटका, बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली। पंजाब में हरकतों से बाज नहीं आ रहे शरारती तत्व, अब सतलुज एक्सप्रेस पर किया पथराव, 3 बच्चों को लगी गंभीर चोट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में अब आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कार्मिक, प्रदेश की धामी सरकार ने हटाया प्रतिबंध, कार्मिक व सतर्कता अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, 8 घंटे की पूछताछ में सिंगर फाजिल पुरिया को लेकर भी हुई पूछताछ। बिहार में ग्रेजुएट छात्रों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए, बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी नीतीश सरकार, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से सड़कें बनी दरिया, कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। सरदगुड़ के एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को गुमराह करने का लगा आरोप।
राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा एनआई लोकेशन साबित नहीं कर पाई, अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी। तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में आध्यात्मिक क्लास स्पीकर ने पाप पुण्य और मंदिर पर दी स्पीच। कहा मैं पिछले कर्मों की सजा इस जन्म में मिलती है। वीडियो वायरल होने के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने प्रिंसिपल का किया ट्रांसफर। वहीं सीएम बोले हमारी साइंटिफिक सोच। एशियाई सिनेमा की मां, मशहूर फिल्म समीक्षक और लेखिका अरुणा वासुदेव ने 88 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। शोक में डूबा फिल्म जगत। हरियाणा में आप कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी। 50 सीटों पर अकेले लड़ेगी आप। सपा का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। पेरिस पैरा ओलंपिक मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार को गोल्ड। भारत ने अब तक 26 मेडल जीते। पैरा ओलंपिक में भारत की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस। ब्रजभूषण बोले बीजेपी कहेगी तो विनेश बजरंग के खिलाफ प्रचार करूंगा। कांग्रेस ने पहलवानों को मोहरा बनाया, कुश्ती का सत्यानाश किया। सलमान खान ने किया बिग बॉस 18 का प्रोमो शूट। धमकियां मिलने के बाद शो छोड़ने की खबरें थी। कुछ दिनों पहले पसलियों में चोट भी लगी थी। हरियाणा में आईएएस सुशील सारवान की मां संतोष सारवान को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का दिया टिकट। कांग्रेस ने ईसीआई पहुंचे जताई आपत्ति। का बेटा कुरुक्षेत्र का डीसी तुरंत होता तबादला। पूर्व डीएम के नेता जाफर सादिक पर ईडी का बड़ा एक्शन। जांच एजेंसियों ने आलीशान बंगला, होटल और महंगी कारों सहित 55 करोड़ की संपत्ति जब्त की। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 60 लाख का हीरा जब्त। सीआईएसएफ ने बेल्ट में छुपाकर तस्करी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर के लोग रहे सावधान, सीआर मचा रहा आतंक। 1 दर्जन महिलाओं और बच्चों को बनाए शिकार। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को टेबलेट और लैपटॉप। हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर और भूमिहीन लोगों को मुफ्त जमीन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। अमित शाह बोले अब कभी नहीं होगी धारा 370 की वापसी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। जी हां, भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को टेबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन मुफ्त दी जाएगी। शाह ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और हो रहा है। आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा ये पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ। धारा 370 इतिहास बन गई, हम इसे कभी आने नहीं देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन माफ की घोषणा। स्टूडेंट और युवाओं के लिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता। जेके पीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए 2 साल तक 2000 रुपए कोचिंग फीस की आर्थिक सहायता। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टेबलेट और लैपटॉप मिलेगा। राज्य के डेवलपमेंट के लिए श्रीनगर के डल झील को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट बनाया जाएगा। श्रीनगर के टेटू ग्राउंड में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। डोडा, किश्तवाड़ा, रामबन, राजौरी, पूंछ, उधमपुरा और कठुआ के ऊपरी एरिया टूरिस्ट इंडस्ट्री के तौर पर अपडेट होंगे। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा। बुरे वक्त में बीजेपी को छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस में हुए शामिल। विनेश बोली जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी। हमने जितनी मेहनत कुश्ती किसान आंदोलन अपने आंदोलन में की उतनी ही मेहनत यहाँ भी करेंगे। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी जब हमें सड़कों पर घसीट रही थी तब तमाम विपक्षी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थी। विनेश ने कहा आज मैं देश सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस में शामिल हो रही हूँ। हमारे साथ में जो होगा अपने लोगों का भला करूंगी। उन्होंने कहा कि जब हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तभी बीजेपी ने हमें फूके हुए कारतूस समझ लिया था। बीजेपी आईटी से लगातार इसे साबित करने में लगी थी, लेकिन ओलंपिक में हमने खुद को साबित किया। महिला रेसलर ने आगे कहा बुरे समय पर पता चला कि अपना कौन है। बीजेपी
बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ थी। अब मैं एक ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है। विनेश ने कहा, आज मुझे देश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। हमारी लड़ाई आज भी जारी है, कोर्ट में केस चल रहा है, हम जी जान से मेहनत करेंगे। आपकी बहन आपके साथ है, कोई खड़ी रहे या ना रहे, मैं आपके साथ जरूर खड़ी रहूंगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि आपने न सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ी बल्कि किसानों अग्निवीरों की भी लड़ाई लड़ी। वेणुगोपाल ने कहा, इनके कांग्रेस में शामिल होने की साजिश कहा जा रहा है, कई और खिलाड़ी दूसरी पार्टियों में है, क्या वो भी साजिश है? उन्होंने कहा, नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के कारण विनेश और बजरंग को रेलवे की तरफ से नोटिस भेजा गया। देश इन दो खिलाड़ियों के साथ है, दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार इनके साथ राजनीति ना करे। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक यह न्यूज है वो पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही हमेशा ताजा खबरें, मुख्य समाचार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।